रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर इज समथिंग जो पुरानी बॉडी में भी थी और जो इस बॉडी में भी है। यानी कि हम जब हमारी डेथ हुई है, इसका मतलब कोई थिंग है जो कि अलाइव है, जो कि अभी भी जीवित है, जो कि मरी नहीं, जो कि शाश्वत है। वही हम आज ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का, है कि नहीं? क्या है इनकी बुक है वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। बहुत 20 केसेस ये सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, बहुत सारे केसेस हैं। इंडिया में आपने भोली की कहानी सुनी होगी, किसने सुना हो भोली? और बहुत सारे इंडिया में रीइंकार्नेशन है। एक केस एनी फ्रैंक, किसी ने नाम सुना है? एनी फ्रैंक, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उनका भी रीइंकार्नेशन था। शी रीइंकार्नेटेड इनटू अनदर बॉडी एंड जो बच्चा था वो क्या करता है कि अपने होम में वापस जाता है। तो जब जाता है तो दिखाता है कि यहाँ पे मैं ये फोटो लगाती थी न्यूज़पेपर काट के, यहाँ पे मैं ये न्यूज़पेपर ये फोटो काट के लगाती थी। आपको हिस्ट्री टीवी इंडिया जानता है? हिस्ट्री टीवी इंडिया एक चैनल है, तो उस पर ये डॉक्यूमेंट्री आया था, आप चाहे ट्राई कर सकते हैं यूट्यूब पे, है कि नहीं? तो एनी फ्रैंक का भी एक रीइंकार्नेशन हुआ था। देयर आर सो मेनी केसेस। आपने भी अपने जीवन में लोगों से सुनकर सुना होगा रीइंकार्नेशन के बारे में, है कि नहीं? पुनर्जन्म के बारे में। तो पुनर्जन्म ऐसा भी हो सकता है, समवन इन द पास्ट ही इज अ कैट, समवन हैज बिकम एनिमल और ह्यूमन बॉडी, हैव गेट ह्यूमन बॉडी, और हो सकता है पिछले जन्म में भी ह्यूमन था, इस जन्म में भी ह्यूमन है कि नहीं? डॉक्टर ब्रायन वेस, फेमस अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट, चेयरमैन ऑफ साइकियाट्री, माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर इन मियामी, क्या कह रहे हैं? फेमस वर्क है ये, इनका फेमस वर्क है मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो रीइंकार्नेशन के बारे में बता रही है यहाँ पे, जिन्होंने बहुत सारे साइंटिस्टों ने, साइकियाट्रिस्टों ने सोल के बारे में जो किताबों में बताया। जैसे उनका लाइफ ऑन लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ के केसेस इन्होंने बताया कि लाइफ क्या है आफ्टर डेथ, जो इन्होंने ऑब्जर्व करी कुछ पीपल के केसेस पढ़े, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनका मैं रेफरेंस लेके आया था, आप देख सकते हैं। तो ये कैसे इन्होंने पता लगाया, एक बहुत फेमस स्टोरी है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक व्यक्ति था जो कि उसको गोली लगती है पेट में, आई थिंक जैसा ही कुछ स्टोरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसको गोली लगता है एंड ही गॉट एडमिटेड। तो डॉक्टर उसका क्या करते हैं, सर्जरी कर रहे होते हैं, है कि नहीं? तो वो तो बेहोश, क्या कहते हैं, फ्लोरीन वाला कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है, एनेस्थीसिया, क्या ग्रेट, एनेस्थीसिया उन्होंने लगाया, बेहोश हो जाता है व्यक्ति उसमें, है कि नहीं? उसको तो पता नहीं क्या होता है। तो उन्होंने क्या करा कि एक सर्जरी के टाइम में जो भी टूल्स इस्तेमाल करें वो करते गए एंड वो व्यक्ति ठीक होता है। जब वो खड़ा होता है तो कहता है आप अपने घर जो भी नर्सेस थी, जो भी डॉक्टर थी, उनको बताते हैं कि आप ये बात कर रहे थे, उनको बताता है ये टूल आपने मेरी सर्जरी के टाइम में इस्तेमाल करा। सब लोग हैरान रह जाते हैं, सारी नर्सेस सारे डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं, ये क्या हुआ, ये व्यक्ति कैसे बता सकता है, इसको तो एनेस्थीसिया लगा हुआ था, ये तो बेहोश था, लेकिन इसे कैसे बता दिया, है कि नहीं? तो बताता है व्हेन यू आर ऑपरेटिंग मी, जब आप मेरे को ऑपरेशन कर रहे थे, आई एम आउट ऑफ माय बॉडी एंड सीइंग व्हाट यू आर ऑल डूइंग, मैं सारी चीजें सुन रहा था आप क्या कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री आप सर्च कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सारी वो चीजें देख रहा था ऊपर से। तो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं इसे? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इसको एक टर्म दिया गया वेस्टर्न कंट्रीज में, है कि नहीं? और एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस इन द सेंस जस्ट डेथ होने वाली थी उसके आसपास का एक्सपीरियंस, है कि नहीं? सो यू कैन सी 11-14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE, out of body experience. इतने लोगों ने अमेरिका में जो है फेस करा है, फील करा है अपने आप को। Enough research in ND with impeccable scientific credentials. Research on eternal soul by 30-year surgeon Dr. Bigelow. तो ये सारी रिसर्चेस हैं। Consciousness means to be aware, thinking, feeling, willing and intelligent. सारी जो फीलिंग है, देखिए जो कॉन्शियसनेस है ना, दिस इज कॉल्ड सिम्पटम ऑफ सोल। सोल के सिम्पटम को क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। जो आत्मा है उसके लक्षण कैसे आपको पता चले कि आत्मा है, उसको हम कहते हैं चेतना। आप समझ रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में आत्मा है? आप चेतन होंगे किसी चीज के लिए, है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए मैं ये स्टैंड है, अभी मैं क्या करूं, गेट के पास फंसाऊं और गेट को बंद कर दूं, क्या ये अपने आप को सेव करने का प्रयास करेगा? नो, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्शियस, इट इज डेड मैटर, नथिंग इज अलाइव इन इट, है कि नहीं? अभी मैं आपको लेके जाऊंगा, आपका हाथ आपको बचाने का प्रयास करेंगे, बिकॉज यू आर कॉन्शियस। किसके कारण? चेतना किसके कारण है? सोल के कारण, आत्मा के कारण।
है कि नहीं? तो ये सब वेबसाइट्स हैं, आप जाके देख सकते हैं, सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं सब पोस्टेड है कि नहीं? द शेयर वॉल्यूम ऑफ एविडेंस फॉर सर्वाइवल आफ्टर, कोई पढ़ना चाहेगा? यस ब्रो, पीछे किसको मैं पास कर सकता हूं? एनी अदर? या यू वांट टू रीड? या ही वांट टू रीड? गिव इट माइक. व्हाट्स योर नेम ब्रो? Nitish Sharma. Nitish Sharma. Okay, great. You can read. The sheer volume of evidence for survival after death is so immense that you know it is like standing at the foot of Mount Everest and insisting that you cannot see it, by prominent author Colin Wilson. या क्या समझ में आपको इससे? इससे यार है कि जब जितना भी एविडेंस जो भी उन्होंने कलेक्ट करा है, जिनके साथ भी वो चीजें हुई हैं, वो इग्नोर नहीं कर सकते कि उनके साथ हुआ क्या. उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक ऊंचाई पे खड़े हैं, गिरने वाले हैं पर बच रहे हैं किसी चीज से. बताना चाह रहे हैं कि सर्वाइवल आफ्टर डेथ एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, ये इसी तरीके से आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट को देख नहीं सकता. आप कैसे देखेंगे? माउंट एवरेस्ट पे तो आप खड़े ही हो, है कि नहीं? तो सिमिलरली ये कह रहे हैं ये इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा इग्नोरेंस है कि अगर हम लाइफ आफ्टर डेथ को ना माने, कितना बड़ा, क्या माउंट एवरेस्ट पे खड़े और कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, है कि नहीं? कौन कह रहा है? प्रोमिनेंट ऑथर कॉलिन विल्सन. बहुत किताबें हैं कि आप पढ़ सकते हैं, फेमस ऑथर है. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी? क्या है? माउथ टू स्पीक है हमारे पास, कार के पास क्या होती है? हॉर्न टू साउंड. हमारे पास आईज टू सी है, उसके पास क्या है? हेडलाइट्स. हार्ट टू पंप ब्लड, उसके पास क्या है? रेडिएटर टू सप्लाई वाटर. हैंड्स एंड लेग टू मूव, उसके पास क्या है? तो ये तो सब चीजें कॉमन है प्रभु जी. एक गाड़ी भी और हमारे पास भी है, लेकिन हम चल पा रहे हैं, अपने आप नहीं चल सकती. द कार कैन नॉट बज वन इंच विदाउट द ड्राइवर. द बॉडी इज टर्म्ड डेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ड्राइवर. व्हाट इज कॉल्ड? सोल. आत्मा के कारण, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छी स्टोरी है. वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी. तो क्या करती थी कि उसके पास एक बहुत अच्छा पिंजरा था, सोने का पिंजरा, है कि नहीं? तो गेस्ट आते थे, उसको पॉलिश करती थी सोने के पिंजरे को. उसके अंदर क्या था? एक पैरट था, बहुत सुंदर पैरट. तो जो है उसको बोलती थी, उससे बातचीत करती थी, उसको सिखाती थी, है ना? तो वो पॉलिश करती थी. अब पैरट को सबसे ज्यादा खाना खाने को पसंद होती है मिर्च, जनरली मिर्च खाता है, लेकिन नहीं लाल मिर्च. और उसको खाने को देती नहीं थी पैरट को, और क्या करती थी? बॉडी सजाती थी अपने आप को, बस जो पॉलिश मारती रहती थी, जिससे कि उसका जो पिंजरा है वो बहुत अच्छा दिखे, उसका लुक अच्छा हो. जब गेस्ट आए उसको लगे ओ यहाँ पे बहुत अच्छे पिंजरे की केयर होती है, कितना पॉलिश मारता है कि नहीं? वी हैव अ गुड लाइफस्टाइल एज इट इज सेड. तो ओल्ड लेडी ने यही करती गई. और कुछ दिन का क्या हुआ? पैरट खाने को मिला नहीं उसको. सिमिलरली वी आर डिजाइनिंग आवर बॉडी आउटसाइड, एक्सटर्नली वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव, बट वी आर नॉट बिकमिंग इंप्रूविंग फ्रॉम इनर सेल्फ. अंदर से हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से करने का, एक्सटर्नल करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं. लाइक बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छे जूते पहनते हैं, बहुत अच्छे, जैसे शीशा आता है तो अपने बाल जैसे कोई सर्टिफिकेट दे दे, है कि नहीं? सर्टिफाइड हो गया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है कि नहीं? वी आर ट्राई टू बिकम गुड एट एक्सटर्नल्स, लेकिन अंदर का जो भोजन है, आत्मा का जो भोजन है, वो हम उसको नहीं प्रदान करते. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनर फूड फॉर द सोल टुडे. सो यू गेट दिस? आपको स्टोरी समझ में आई? So every living body, be it human, animal, bird, tree, reptile or any other living entity, undergoes 6 changes. कौन-कौन से? कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, आप पढ़ेंगे? रिबोल, क्या नाम है आपका? अभिषेक. अभिषेक आप पढ़ेंगे? Yes, पढ़िए. कौन-कौन से 6 changes हैं? पहला birth, growth, maintenance, production of byproduct, yes, dwindling और death. हम हर एक जन्म लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, है कि नहीं? बहुत सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा. मान लीजिए आप 5 साल के थे, आपके घर में गेस्ट आया था. ऐसा हो भी सकता है आपके साथ रियल लाइफ में ऐसा हुआ भी, गेस्ट आया होगा. और वो गेस्ट 10 साल बाद आता है, जब आप 15 साल की उम्र के हो जाते हो. तो आपकी हाइट भी कुछ बढ़ गई होगी, है कि नहीं? कुछ मूछें भी आ गई होंगी, किसी का बियर्ड भी आ जाता है 15 साल की उम्र में, और थोड़े हड्डे कट्टे हेल्दी भी हो गए होंगे. तो जैसे ही वो आता है, आपका मान लीजिए, आपका नाम क्या है? कृष्णा नाम है आपका, कृष्णा नाम है कि नहीं? तो जब कृष्णा को आते हैं, गेस्ट कहते हैं कृष्णा तुम तो बहुत बड़े हो गए. और कहते हैं हाँ, बड़ा तो मैं हो गया. लेकिन आपकी मम्मी आपको आज भी कृष्णा बुलाती है,
आप समझ रहे हैं? आप जब इतने थे तब भी कृष्णा बुलाती थी, आप जब इतने हैं तब भी कृष्णा बुलाती थी, लेकिन बॉडी तो चेंज हो गई। हम देखें, वी आर इन डिफरेंट बॉडी। आप समझ रहे हैं? इसी बॉडी को इतना हमने बढ़ा दिया। इवन साइंटिस्ट सेज वी आर चेंजिंग आवर बॉडी इन एवरी मिलीसेकंड। आप समझ रहे हैं? कोशिकाएं जो है हर एक सेकंड में मरती हैं और नहीं बनती हैं। सेल हर एक सेकंड में, आप अगर कोई बायोलॉजिकल बेसिक बायोलॉजी पढ़ के आया हो 10th क्लास तक की तो वो जानता होगा। आप जानते हैं सभी, है कि नहीं? तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? इवन एवरी मिलीसेकंड योर बॉडी इज चेंजिंग। बट हम तो वही व्यक्ति हैं। क्यों? आपकी मदर जानती है यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी, है कि नहीं? अब कृष्णा बॉडी नहीं है, कृष्णा जो बॉडी के अंदर है वो है। तो हो सकता है बॉडी चेंज हो जाए लेकिन कृष्णा चेंज नहीं होता। तो समझ लो वी विल टेक ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। बेटे या बच्चे होते हैं हमारे, उसके बाद क्या होता है? व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। फिर वो दोबारा जन्म लेता है, फिर ये 6 केसेस, फिर वो दोबारा जन्म लेगा, फिर 6 चेंजेस आते हैं, है कि नहीं? सो भगवान भगवद गीता में बताते हैं भूमिरायो वायु खनिज। तो भगवान बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, वो 3 चीजों से बनी हुई है। देयर आर 3 थिंग्स। यू कैन ब्रिंग अ डस्टर आल्सो। आई थिंक इट इज इनसाइड, देयर इज समथिंग इनसाइड, आई नॉट रिमेंबर। तो 3 चीजें से हमारे शरीर होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बॉडी भी है। आपने 3 तरीके की, अरे देखिए, एक है आउटर बॉडी, ये बनता है पंच तत्व से। आपने पंच तत्व का नाम सुना होगा, क्या क्या? एयर, यस, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर, आकाश तत्व, है कि नहीं? ईथर, ये आपने सुना होगा 5 तत्व। यस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स। इन चीजों से बनी हुई है। इवन साइंटिस्ट से कि सबसे पहले ईथर प्रकट हुआ। जब बिग बैंग की अगर थ्योरी भी अगर मैं सच मान लूं तो, लेट्स सपोज मैं सच मान लेता हूं बिग बैंग थ्योरी, तो वो भी कहते हैं सबसे पहले क्या? स्पेस क्रिएटेड। स्पेस क्रिएट हुआ, उसके अंदर गैसेस आई, तो देयर आर समथिंग ईथर, आकाश तत्व। देन एयर कम्स, है कि नहीं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस को बनाएंगे। देन फायर, देन वाटर एंड देन अर्थ, है कि नहीं? तो साइंटिस्ट कैसे कहते हैं? आप समझ रहे हैं? पहले सबसे पहले ईथर, फिर एयर, फिर आया फायर। फायर आप देख रहे होंगे, आपने कोई रिएक्शन पढ़े होंगे, न्यूक्लियर कॉलिजन्स और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, है कि नहीं? तो बताया जाता है कि जो स्टार है, जो सन्स है, वो किस में वर्क कर रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, है कि नहीं? आपका कोई 12th पीसीएम है? 12th पीसीएम आउट, पास आउट 12th पीसीएम, आप भी 12th पीसीएम आउट, यस। तो आप जानते होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, है कि नहीं? तो अगर आप डीप में स्टडी करते हैं तो इसको पता चलेगा आपको कि ये सारी रिएक्शंस उस पर काम करती हैं। तो जब फायर क्रिएट होता है न्यूक्लियर फिजन से, उसके बाद पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के कारण। कूल डाउन होता है, कूल डाउन प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन के बाद। फिर दोबारा फ्यूजन होता है, फिर कूल डाउन, फिर फ्यूजन, फिर कूल डाउन। इस तरीके से आगे जाके डेथ डिफाइन करी गई है ना? आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो जब फायर के बाद अर्थ आता है और उसको वाटर आता है, वाटर जब कूल डाउन होता है तो क्या बनता है? अर्थ। अर्थ मतलब कोई लैंड, है कि नहीं? देन वी हैव अ इंटरनल बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट यू से, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 थिंग्स: माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। कितनी चीजों से? 3 चीजों से, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। एंड देयर इज वन थिंग एल्स व्हिच इज मोर इनसाइड। एक कवरिंग है बाहर आउटर बॉडी की, जो हम देख पाते हैं। विद फ्रॉम आवर आईज वी कैन सी ओनली 5 एलिमेंट्स, वी कैन नॉट सी दीज 3: माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। किसी ने देखा है माइंड को अपने? कितना 2 किलो है, 3 किलो है? या ब्रेन को देखा किसी ने? नहीं देखा। इंटेलिजेंस किसी में कितना है? आईक्यू टेस्ट होता है, उससे पता लगा पाते हैं कितना तेज है, तरार है दिमाग। लेकिन इंटेलिजेंस किसी ने नहीं देखा, ना फॉल्स ईगो किसी ने देखा, है कि नहीं? सो देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज इनसाइड, दैट इज कॉल्ड सोल। सो वी हैव 3 पार्ट्स इन द बॉडी। ये ह्यूमन सिस्टम को कंप्राइज करता है। फर्स्ट आउटर बॉडी, दैट इज कंप्राइज ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड देन इनसाइड माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। अब इसको क्या लोग समझते हैं? एक ही चीज, इसको कंप्राइज होकर तीनों को बोल देते हैं ब्रेन। नो, ब्रेन आल्सो हैव 3 पार्ट्स, है
है कि नहीं? माइंड इज डिफरेंट, इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। मैं बहुत छोटे एग्जांपल दूंगा आपको। लेट्स सपोज ए एंड बी पर्सन है, बोथ हैव एग्जामिनेशन आफ्टर 15 मिनट्स इन अ सेंटर, एग्जाम सेंटर में 15 मिनट बाद उनका पेपर है, और दोनों को बहुत जलेबी खाना पसंद है, ए और बी पर्सन को। तो जलेबी की दुकान बीच में पड़ती है, तो कहता है ए पर्सन पहले जलेबी मैं थोड़ा खा लूँ तब पेपर देने चले जाऊंगा। बी कहता है हाँ यार पसंद तो मुझे भी है जलेबी, खा ही लेते हैं पहले, तब 15 मिनट तो है ही एग्जाम हॉल में जाने के लिए। लेकिन बी सोचता है नहीं यार, क्या करता हूँ कि पहले एग्जामिनेशन देने जाऊँ फिर आगे आराम से पाएंगे। बी कहता है भाई, ए कहता है हम तो खा के जाएंगे, हम तो खाने वाले आदमी हैं, पहले खाएंगे आराम से, पेट पूजा फिर काम दूजा, है कि नहीं? तो खाने लग गया। सो विच पर्सन हैव हायर इंटेलिजेंस? बी पर्सन, है कि नहीं? बिकॉज इट हैज मोर डिटर्मिनेशन एंड हायर डिस्क्रिमिनेशन। मैंने दो शब्द बोले, डिटर्मिनेशन एंड। तो जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड। प्रभु, you can bring 3 papers. Can you bring 3 A4 size sheet? Yeah. So intelligence is made up of 2 things: determination and discrimination. उसने डिस्क्रिमिनेट करा कि क्या सही होगा। पहले 15 मिनट के लिए खाने के चक्कर में एग्जाम छूट ना जाए, पहले एग्जाम दिया जाए, है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेट। फिर उसने डिटरमिनेट करा, हाँ अब चलते हैं एग्जाम के लिए, बाद में साथ खाएंगे, डिटरमाइन, विलिंगनेस। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर माइंड एंड दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। एंड माइंड डिजायर करता है, माइंड डिजायर करेगा, जैसे उसका डिजायर करा गया खा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना इसमें कम बुद्धि है, आपने बहुत कॉमन सेंटेंस ये सुना होगा। कम बुद्धि का मतलब है माइंड इज हैवी, माइंड हैवी है इंटेलिजेंस पे, इंटेलिजेंस कैन नॉट कंट्रोल माइंड। एक भगवद गीता में बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है, शायद आप सभी ने कॉमनली सुना भी होगा। देयर आर 5 हॉर्सेस, 5 हॉर्सेस हैं, इनको हम कहते हैं 5 सेंसेस। कौन कौन से 5 सेंसेस हैं हमारे? आईज, ईयर एंड नोज और टंग, स्किन, एंड स्किन, है कि नहीं? 5 सेंसेस है। उन 5 सेंसेस को एक लगाम कंट्रोल कर रही है ना? आपने देखा होगा घोड़े को एक लगाम से कंट्रोल करा जाता है। किसी ने गांव में वो चलाई गुलाब कार्ड, आप में से बुग्गी, आई हैव ड्राइव ऑन इट, मैंने चलाया है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, लगाम से कंट्रोल करते हैं, जो भी आगे बैल है या फिर कुछ भी है कि नहीं? देन हॉर्स को एक लगाम से कंट्रोल कर रखा है। 5 हॉर्सेस है जो कि सेंसेस है, इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, आंखों से हम कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, है कि नहीं? कुछ जो हमें अच्छा लगता हो, कुछ सुंदर, कुछ और सुंदर, है कि नहीं? कुछ मूवी देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग मूवी, कुछ हॉरर मूवी देखना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं, है कि नहीं? और गानों से कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, एक अच्छा गाना जो हमारी इनर फीलिंग को जो है, इनर फीलिंग पता नहीं कौन सी फीलिंग होती है, तो उसको जागृत करे, है कि नहीं? कुछ डैशिंग सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ रॉक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, एप्रिशिएशन, है कि नहीं? हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी कोई तारीफ करता है, लेकिन जब बुराई करे, ओ इसने मेरी बुराई कर दी, मुझे समझ नहीं पाया ढंग से, है कि नहीं? सो वी आर trying to getting some better from the ear, from the eyes, from the tongue. People used to kill animals just satisfy their हाँ, तो टंग के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। देखिए पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, वी आर what you say, importing many dishes from outside Western world into India. Why? Just to satisfy our tongue. And one more thing, nose से कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, फॉग, एक्स वगैरह लगा के, है कि नहीं? सेंट होना चाहिए कमरे में, एक एयर फ्रेशनर होना चाहिए, है कि नहीं? बहुत सारा लगाया जाता है। हालांकि आपने भी बहुत अच्छा धूपबत्ती जलाया गया था अभी, शायद आपको स्मेल आ रहा हो। तो एक और क्या, स्किन, कुछ सॉफ्ट टच चाहते हैं। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, है कि नहीं? मैं आपको पूछूंगा, आप मुझे पूछेंगे, बहुत सॉफ्ट टच चाहते हैं, है कि नहीं? हाथों से या स्किन से। So your 5 senses are going here and there. They are controlled by mind is master of 5 senses. And mind is controlled by, ये जो लगाम होती है कौन कंट्रोल करता है? ड्राइवर, इंटेलिजेंस, है कि नहीं? Yes, that is intelligence. So it is controlled by something you call driver. That is intelligence. Very right. And there is something which is what you say passenger, जो कि जा रहा है बैठ के, वो क्या है हमारी? So getting the point? आपको समझ में आया सारे एनालॉजी? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, एक बार रिपीट करता हूँ। 5 सेंसेस है,
5 सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? जैसे हॉर्स को हम लगाम से कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? और लगाम को हाथ में कौन लिए रहता है? ड्राइवर, है कि नहीं? तो माइंड को कौन कंट्रोल करता है? Who have higher intelligence, who can control their mind easily. जिसके पास डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, what is wrong and what is right, and who have higher determination. केवल ये नहीं कि गलत है या सही है, उसके बाद डिटर्मिनेशन भी हो, विलिंगनेस हो, है कि नहीं? तो क्या कर सकता है? माइंड को कंट्रोल कर सकता है। अरे क्या लिखना पड़े? जैसे मान लीजिए आपको जॉइंटिस है, जॉइंटिस मतलब पीलिया की बीमारी होती है, तो आपको क्या तला भुना करने के लिए मना करा जाता है, लेकिन माइंड तो डिजायर करता है समोसे, ब्रेड पकौड़ा, पिज्जा, ये सब तला हुआ खाने की चीजें हैं कि नहीं? पूड़ी आती है, पूड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हु हैज इंटेलिजेंस, ही कैन से ओह दिस इज नॉट राइट फॉर मी नाउ, ये मेरे लिए अभी के लिए सही नहीं है, बाद में खा लूंगा जब ठीक हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसने डिटरमिनेट में नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो दैट पर्सन हु हैज हायर इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल हिज माइंड एंड कैन क्योर हिज डिजीज। क्या क्या उसकी डिजीज है? एंड यू ऑल हैव सम डिजीज दैट इज कॉल्ड सम बैड हैबिट्स। हमारे पास, डू यू एग्री? हमारे पास कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलत आदत हो सकता है, हमें लेट उठने की आदत हो, है कि नहीं? हो सकता है हमें ज्यादा मीठा खाने की, शुगर